हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम यहाँ पर आदित्य L1 मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। और आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिएगा। 11:50 पर लॉन्च हो गया है हमारा आदित्य L1 मिशन। इंडिया के लिए खास इसलिए है क्योंकि ये पहला मिशन है जो इंडिया के द्वारा भेजा जा रहा है सन की स्टडी के लिए। और साथ ही में हम इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर देखें तो चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज़, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इन्होंने सन की स्टडी के लिए अभी तक हाथ ही नहीं आजमाया है। और सिर्फ यूएसए और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यही कुछ गिने चुनी हैं जिन्होंने सन की स्टडी के लिए कोई मिशन भेजा है। तो इंडिया इस क्लब में बहुत ही कम कंट्रीज़ में से एक होने वाला है। तो इस तरह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिशन है ये इंडिया का, तो इसके बारे में जानना तो बनता है, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आदित्य L1। आदित्य जो है सन का ही एक और नाम आदित्य भी है। और L1 क्यों है इसका? L से मतलब है लेग्रेंज पॉइंट। ठीक है, तो लेग्रेंज पॉइंट 1 पर ये प्लेस किया जाएगा इस सैटेलाइट को, इसीलिए इसका नाम रखा गया है आदित्य L1। ये लेग्रेंज पॉइंट क्या है ये हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो आदित्य L1 पहला स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है जो कि सन की स्टडी के लिए भेजा गया है। लैग्रेंज पॉइंट 1 पर यह प्लेस किया जाएगा, विच इज़ अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो ये धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाएगा, वहाँ पर प्लेस करेगा अपने आप को और L1 के ऑर्बिट पर चलते हुए सन की स्टडी करने का काम करेगा। इससे एडवांटेज ये, क्योंकि बहुत सोच समझ के भेजा जाता है ना कि कहाँ पर हम इसको प्लेस करने वाले हैं, कहाँ पर भेजने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखते हुए वो पॉइंट सोचा जाता है। तो L1 सोचा गया है इसीलिए ताकि कंटिन्यूअस व्यू सन की तरफ रह सके, कंटिन्यूअसली सन की स्टडी कर सके विदाउट एनी एक्लिप्स आ जाते हैं ना, जिससे फिर सन की स्टडी उसमें बाधित हो जाएगी। तो ऐसा पॉइंट सोचा गया है जिससे कंटिन्यूअसली सन की स्टडी की जा सके। अब ये जो स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है इसमें 7 पेलोड्स हैं जो कि ऑब्जर्व करेंगे फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ द सन, दैट इज कोरोना, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स। और देखिए ऐसे पेलोड्स भेजे गए हैं जो फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर इनकी स्टडी करेगा, लेकिन मेनली जो ये भेजा जा रहा है ना, कोरोना की स्टडी के लिए इसको भेजा गया है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो है सन की, इसके बारे में भी अभी थोड़ा आगे अच्छे से देखेंगे। अब 4, मैंने बताया अभी पीछे 7 पेलोड्स भेजे गए हैं, तो 7 में से 4 पेलोड्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली सन को स्टडी करेंगे और बाकी 3 पेलोड्स ऐसे हैं जो कि इन सीटू स्टडीज़ करेंगे ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स एट द लैग्रेंज पॉइंट 1। इन सीटू, एक्स सीटू मैंने पहले भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इन सीटू मतलब उसी जगह पर रहते हुए स्टडी करना। एक्स सीटू होता है कहीं जैसे वहाँ से फ़ोटो भेजे और फिर हम यहाँ पर बैठ के उसकी स्टडी करें तो वो एक्स सीटू हो जाएगा। इन सीटू जहाँ भेजा जा रहा है उसी जगह पर ऐसे इस पर पेलोड्स लगाए गए हैं, ऐसी मशीनरी इसमें इस्तेमाल की गई है जो कि वहीं पर रहते हुए स्टडी करके हमारे पास डिटेल्स भेजे। और ये जो मिशन है इससे कई सारी चीज़ें, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि कोरोनल हीटिंग की प्रॉब्लम को समझने में मदद मिलेगी, कोरोनल मास इजेक्शन का पता चलेगा, प्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं सन में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डायनामिक्स ऑफ स्पेस वेदर, प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स एट्सेट्रा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सन के ज़रिए ही अर्थ और बाकी ग्रहों का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, सन से ही इवॉल्व हुए, और अगर सन से इवॉल्व नहीं भी हुए तब भी सन की स्टडी करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है सन। तो उस सन की स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि अगर हमें सन को अच्छे से स्टडी कर लिया तो हमें पता चलेगा कि अर्थ पर क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर, और ये सोलर सिस्टम कैसे क्रिएट हुआ इसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। तो इन सब की स्टडी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सन को अच्छे से स्टडी किया जाए, तो ये एक काम करने वाला है। अब ये 7 पेलोड्स जो हैं इसमें क्या क्या है, तो VELC, फिर सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सूट जिसको बोला जा रहा है, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, पापा इसका नाम है शॉर्ट में, और एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। ये 7 पेलोड्स हैं जो भेजे गए हैं। इनमें से 4 डायरेक्टली सन को व्यू करने का काम करेंगे और 3 ऐसे हैं जो इन सीटू स्टडी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं कि जो हमने भेजा है आदित्य L1 उसके पहुँचने की प्रोसेस क्या है। जैसे हमने जब हमारा चंद्रयान 3 जा रहा था तब भी हमने देखा था ना किस तरह से फाइनली वहाँ पर पहुँचेगा, ऑर्बिटल उसका वे क्या रहने वाला है। तो ये
हम अर्थ से भेजने वाले हैं, फिर ऐसे ही राउंड 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 घूमते घूमते ये इसका वे रहने वाला है। तो ये इसका ऑर्बिट रहने वाला है, इसको भी थोड़ा देखिएगा, ध्यान रखिएगा। और जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर इसको जाना है अर्थ से L1 पॉइंट तक। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसको भेजने के, तो ऑब्जेक्टिव पहला तो देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर जाकर वहाँ पर इसको प्लेस करना है। फिर सन के कोरोना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, सोलर एमिशन, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन, इन सब के बारे में ये स्टडी करेगा और सन की राउंड द क्लॉक इमेजिंग प्रोवाइड करेगा धरती पर यहाँ पर साइंटिस्ट को, इसरो को। और L1 ऐसा ऑर्बिट है, ऐसा प्लेस है जहाँ पर इसको रखा जाएगा जिसके ज़रिए ये कॉन्टिन्यूसली सन की तरफ नज़र रख सकता है, सन की तरफ देख सकता है। अभी L1 की बात हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेग्रेंजियन या फिर लेग्रेंज पॉइंट जो है ये क्या होता है, ये वन ऑफ द 5 पॉइंट्स इन द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ सन सिस्टम में है। अर्थ और सन के बीच ना 4 ऐसे पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 और L5, ऐसे 5 लेग्रेंजियन पॉइंट हैं। ये पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो कि सन और अर्थ दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने का काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है सन जो है इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और हमारी अर्थ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कोई भी चीज़ इन दोनों के बीच में अगर प्लेस करनी है तो कहाँ पर प्लेस की जाए जहाँ से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर ना लगे और सन का भी ना लगे। क्योंकि अब मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, अब यहाँ पर कोई चीज़ रखी गई है तो सन अपनी तरफ खींच लेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, यहाँ पर रखी गई है तो अर्थ अपनी साइड खींच लेगी। तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर प्लेस करने से दोनों ही बॉडीज़ के, सन और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी बॉडी को खींचती नहीं है बल्कि वहाँ से बैलेंस हो जाता है। ऐसे 5 पॉइंट्स को कहते हैं लेग्रेंज पॉइंट और इनमें से ही एक पॉइंट है L1 पॉइंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये 5 पॉइंट आप समझ सकते हैं, ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ। अब L1 पॉइंट ये है, अभी भी देखिए सन से कितना दूर है ये, है ना, और अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन सन से फिर भी काफ़ी दूर है। ये L1 पॉइंट है, यहाँ पर कोई चीज़ प्लेस की जाएगी तो वह उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही बॉडी का नहीं लगेगा बल्कि बैलेंस हो जाएगा। फिर ये पॉइंट है L2, फिर आता है L3, L4 और L5। ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जो दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने का काम करते हैं। और यहाँ से अगर यहाँ पर किसी भी सैटेलाइट को रखा जाए तो वो प्रॉपर काम करेगा। अब L1 जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट है क्योंकि यहाँ से ना कॉन्टिन्यूसली सन को देखा जा सकता है। तो इसीलिए हमारा जो आदित्य मिशन है वो L1 पर भेजा जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं इसको, अनदर पिक्चर ऑफ दैट। अब यहाँ पर फिर से बेसिक चीज़ें कुछ देख लेते हैं इसकी। तो मिशन टाइप कौन सा है, ये आदित्य L1 सोलर ऑब्जर्वेशन, सन को ऑब्जर्व करने का काम करेगा, इसरो के द्वारा भेजा जा रहा है। मिशन का ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, तो जितना प्लान करके भेजा गया है वो है 5.2 ईयर्स। ठीक है, 5 साल 2 महीने तक ये काम करेगा, ऐसा प्लान्ड है। ज़्यादा भी काम कर सकता है, उससे कम भी कर सकता है। मैन्युफैक्चरर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसरो IUCAA और IIA मैन्युफैक्चरर हैं। लॉन्च मास कितना है, 1475 किलोग्राम। पेलोड मास है इसका 244 kg। मिशन लॉन्च हुआ है 2 सितंबर, आज ही के दिन 11:50 पर। ये प्लान्ड है लेकिन ये हो चुका है अब। ठीक है, लॉन्च हो चुका है। रॉकेट कौन सा इस्तेमाल किया गया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, PSLV XL C57। PSLV C57 को यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी विश्वसनीय रॉकेट है हमारा। और लॉन्च साइट कौन सी है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए, पहले जो मिशन है ना यही वाला, इसका नाम था आदित्य 1 मिशन। फिर बाद में इसका नाम चेंज करके आदित्य L1 किया गया है। तो ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया है, पहले आदित्य 1 मिशन जो था वो प्लान किया गया था केवल सन के कोरोना की स्टडी के लिए। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि सिर्फ कोरोना की स्टडी के लिए नहीं जा रहा है ये, बल्कि फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की स्टडी भी करेगा। तो पहले सिर्फ कोरोना की स्टडी के लिए जा रहा था। अभी हम सन को भी, सन की जो लेयर्स हैं उनको देखेंगे तो वहाँ पर समझेंगे कि क्यों कोरोना की स्टडी के लिए इतना ज़्यादा वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का इतना ज़्यादा ध्यान कोरोना की स्टडी के लिए क्यों है। तो आदित्य 1 मिशन की बात करें तो ये जाने वाला था, ये लेग्रेंज पॉइंट पर नहीं जाने वाला था, बल्कि इसमें सैटेलाइट को प्लेस किया जाता इन 800 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट पर। ठीक है,
बाद में इसरो ने प्लान किया कि ये सैटेलाइट को हम हेलो ऑर्बिट पर रखेंगे अराउंड द लेग्रेंजियन पॉइंट 1 L1 पर रखेंगे। L1 जो है जैसे मैंने बताया आदित्य 1 जो है ये 800 किलोमीटर पर जाने वाला था, लेकिन ये अब 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ वहाँ पर प्लेस किया जाएगा। और ये पॉइंट जो है प्रोवाइड करता है एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्विंग द सन कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इसीलिए आदित्य 1 मिशन जो था उसका नाम चेंज करके आदित्य L1 मिशन कर दिया गया था। क्वेश्चंस पर आते हैं, व्हाट इज़ आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 मिशन है क्या? तो ये पहला इंडियन मिशन है सन को स्टडी करने के लिए, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। हाउ मच टाइम आदित्य L1 विल टेक टू रीच द सन? सन तक पहुंचने के लिए, सन तक क्या पहुंचना है, जो लेग्रेंजियन पॉइंट 1 तक पहुंचना है वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाएगा? तो आज लॉन्च किया गया है और 4 महीने इसको लगेंगे 1.5 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, लगभग 4 महीने। आदित्य L1 मिशन विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेगा? तो ये फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, तीनों को ही ऑब्जर्व करने का काम करेगा। तो आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पहले आदित्य 1 था जो वो सिर्फ कोरोना की स्टडी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, इसकी स्टडी के लिए जाता, लेकिन अभी ये सबकी स्टडी करेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसकी बात कर रही थी, लेयर्स ऑफ द सन, ये ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे। सबसे अंदर कोर होता है, ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर कहलाती है कोर, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? तो ये पढ़िए कितना है, तो 1,50,00,000 केल्विन कोर का टेम्परेचर होता है। फिर उसके बाद सेकेंड लेयर आती है रेडिएटिव जोन, यहाँ का टेम्परेचर होता है 70 लाख केल्विन का। फिर कन्वेक्शन जोन आता है जहाँ का टेम्परेचर होता है 20 लाख केल्विन। और उसके बाद नेक्स्ट लेयर है फोटोस्फेयर, जहाँ का टेम्परेचर होता है 6500 केल्विन से लेकर 4000 केल्विन तक का। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि अंदर से लेकर बाहर तक जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है ना, लेकिन जब हम और बाहर आते हैं तो फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। फोटोस्फेयर में कितना था, 6500 केल्विन से लेकर 4000 केल्विन तक का है, लेकिन क्रोमोस्फेयर पर आकर 4000 से 8000 का आ जाता है, तो बढ़ जाता है थोड़ा। और कोरोना का और भी ज़्यादा है, 5 लाख केल्विन से 10 लाख केल्विन तक का यहाँ का टेम्परेचर होता है। तो यही बहुत मिस्ट्री वाली चीज़ है और समझ में नहीं आई अभी तक साइंटिस्ट को, ऐसा क्यों होता है कि अंदर का तो बहुत ज़्यादा है, चलिए समझने वाली बात है, बाहर आते आते कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन कोरोना पर जब हम आते हैं तो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है? इसीलिए कोरोना की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट में इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट के बीच इंटरेस्ट है कि ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कोरोना का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कैसे है, ऐसी क्या एक्टिविटी सन में होती है जो कोरोना का इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, तो हमारा आदित्य 1 सिर्फ यहाँ के लिए था, सिर्फ कोरोना की स्टडी के लिए था। आदित्य L1 कोरोना की स्टडी भी करेगा, साथ में फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की स्टडी के लिए भी ये भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग द स्पेस क्राफ्ट विल ट्रेवल अंडर द आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 मिशन जो है कहाँ तक जाएगा? 1.5 मिलियन किलोमीटर तक ये जाएगा, वहीं पर प्लेस होगा, वहीं पर फिर ऑर्बिट में पहुंचकर सन की स्टडी करने का काम करेगा। विच रॉकेट इज़ यूज्ड इन द आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 मिशन में PSLV C57 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, व्हेन वाज आदित्य L1 मिशन लॉन्च्ड? कब लॉन्च हुआ ये? आज ही के दिन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से 11:50 पर। व्हाट इज़ द बजट ऑफ आदित्य L1 मिशन? इसका बजट कितना है? तो इसका बजट है 400 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ये अप्रॉक्सीमेट है, राउंड फिगर्स में है। ठीक है, हाउ फार इज़ द L1 पॉइंट फ्रॉम द अर्थ? अर्थ से कितनी दूर है L1 पॉइंट? तो हम लोगों को पता है 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और यहीं पर हमारा आदित्य L1 मिशन जो है ये प्लेस होगा, सैटेलाइट यहीं पर प्लेस होगा। हाउ मेनी साइंटिफिक पेलोड्स विल द आदित्य L1 मिशन कैरी? कितने पेलोड्स ये कैरी करता है? तो हमने इस पर भी बात की है, 7 पेलोड्स ये कैरी करता है अपने साथ, जिनमें से 4 ऐसे हैं जो डायरेक्टली व्यू करेंगे सन को और 3 ऐसे हैं जो इन सिटू स्टडी करेंगे ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स। व्हाट इज़ द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड आदित्य L1 डिजाइंड टू ऑब्जर्व द सन्स आउटर मोस्ट लेयर? जैसे हमारा पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आदित्य 1 का, आउटर मोस्ट लेयर कोरोना की स्टडी करना, इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव तो वही है, लेकिन बाकी चीज़ें भी हैं साथ में। तो जो सन का आउटर मोस्ट लेयर की स्टडी करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिज़ाइन करके भेजा गया है? जो 7 पेलोड्स हैं ना, उनमें से कौन सा एक है जो आउटर मोस्ट लेयर की स्टडी करेगा? तो यह है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, जो है इसको डिज़ाइन किया गया है आउटर मोस्ट लेयर की स्टडी के लिए।
वेयर विल द आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट बी प्लेस्ड, कहाँ पर प्लेस किया जाएगा? तो इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ L1 पॉइंट। द मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आदित्य L1 मिशन इंक्लूड्स, कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं इसके? तो ये ऑब्जेक्टिव हैं स्टडी ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर, स्टडी ऑफ सन्स मैग्नेटिक फील्ड, स्टडी ऑफ सन्स कोरोनल मास इजेक्शन एंड फ्लेयर्स। ये सारी चीज़ें इसमें स्टडी की जाएंगी। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पार्कर सोलर प्रोब मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया? अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना पार्कर सोलर प्रोब मिशन सन की स्टडी के लिए ही भेजा गया है और अभी भी ये ऑर्बिट में है। अभी तक मैन मेड ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो सन के सबसे करीब गया है वो यही है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन। तो आपको बताना है कौन सी स्पेस एजेंसी का है ये, ESA, इसरो, जाक्सा या फिर नासा। कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।